ठीक है बच्चों, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है कि फंक्शन क्या गिवन है, 1/x log x टू द पावर m वेयर x इज ग्रेटर देन 0 एंड m इज नॉट इक्वल्स टू 1। ठीक है, x हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होना चाहिए। क्यों x पॉजिटिव होना चाहिए, इसके लिए क्योंकि अगर x log फंक्शन का आर्गूमेंट क्या होता है, लॉग फंक्शन का आर्गूमेंट होता है ना पॉजिटिव रियल नंबर। लॉग x का आर्गूमेंट क्या होता है, पॉजिटिव रियल नंबर। तो x पॉजिटिव होना चाहिए और m 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। m 1 के इक्वल क्यों नहीं होना चाहिए, अभी मैं आगे बताता हूँ। इसको तुम देखो, यहाँ पे इसको हम इंटीग्रेट करने के लिए 1/x log x पे पावर m, इसमें ऑब्वियस सी बात है, सिंपल सी बात है कि log x को t मानेंगे। क्यों, बिकॉज log x का डेरिवेटिव 1/x दिख रहा हमें इंटीग्रांड में। तो हमने क्या किया, लेट log x को t मान लिया। अगर log x t हो गया तो इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो log x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/x। ये dt अपॉन dx, तो dx को इधर ले आए, ये क्या हो गया dt। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे 1/x dx को तो हमने dt लिख दिया और इसको क्या लिख दिया, log x को क्या माना है t, तो t पे पावर m हो गया और ये हो गया dt। अब मेरी बात को सुनो, अगर हमने ना यहाँ पे m का वैल्यू 1 ले लिया, यहाँ पे m का वैल्यू 1 ले लिया, तब ये m का वैल्यू 1 होगा तो 1/t कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तब तो फिर log वाला फॉर्मूला लग जाएगा। बट यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि m जो है 1 के इक्वल नहीं है। तो जब m 1 के इक्वल नहीं है तो इसमें फिर log वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, x टू द पावर n का। तो ये क्या हो जाएगा, t टू द पावर माइनस m और dt। ठीक है, अगर m का वैल्यू हमने 1 ले लिया तो 1/t क्या हो जाएगा, log का फॉर्मूला लग जाएगा। बट अगर m 1 के इक्वल नहीं है तो उसको ऊपर ले गए। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, x टू द पावर n का। इंटीग्रल क्या होता है x टू द पावर n का, x टू द पावर n प्लस 1/n+1। तो ये क्या होगा, t टू द पावर माइनस m प्लस 1/-m प्लस 1 और प्लस c। और t हमने क्या माना है, t हमने माना log x। चलो इससे पहले कर लेते हैं, इसको क्या हो जाएगा, ये माइनस कॉमन ले लो तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर माइनस आ जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, t टू द पावर, इसको लिख लो 1 - m, उलट दिया। और जब डिनोमिनेटर से माइनस कॉमन लिया तो क्या हो गया, m-1, ऐसे हो गया ना, और प्लस c। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, अब t की जगह हम क्या डाल सकते हैं, t की जगह हम डाल सकते हैं log x। तो ये क्या हो जाएगा, log x पे पावर 1 - m अपॉन m-1 प्लस c। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इसको चाहो तो तुम ऐसे भी कर सकते हो, ये माइनस को इधर कर दो। अब इसका डिफरेंट फॉर्म चेंज कर सकते हो, माइनस को अगर डिनोमिनेटर में कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log ऑफ x पे पावर 1 - m अपॉन क्या हो जाएगा, 1 - m प्लस c। इसको आंसर बोल दो। अब ये भी कर सकते हो तुम कि जैसे इसमें log x है, ये इस 1 - m से माइनस कॉमन ले लो तो ये क्या हो जाएगा, m-1 अपॉन क्या हो जाएगा, 1 - m। इसको अगर कॉमन लेंगे ना तो m-1 होगा अपॉन 1 - m प्लस c। ये भी आंसर हो गया। अब देखो, ये 1/1 - m को तो रहने दिया। अब ये log x पे पावर m-1 को अगर तुम a देखो तो क्या लिखा है, -a, तो ये डिनोमिनेटर में आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1/log x। ठीक है, इस पर पावर क्या हो जाएगा, m-1 प्लस c। ये भी आंसर है, ये भी, ये सारे आंसर है। किसी, ये तो मैंने बस फॉर्म चेंज किया और तो कुछ है नहीं। ठीक है, ये हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 14 भी कंप्लीट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दे रखा है, x अपॉन 9 - 4x²। ठीक है, इसे हमें क्या करना है, इसे हमें इंटीग्रेट करना है। तो इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट ऑफ x अपॉन 9 - 4x² dx। अब बच्चों देखो, ये जो डिनोमिनेटर में दे रखा है ना, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 9 - 4x² का डेरिवेटिव क्या होगा, -8x। 9 - 4x² का अगर तुम डेरिवेटिव लोगे तो हमें क्या मिलेगा, -8x। तो यहाँ न्यूमरेटर में देखो, -8 से मैं अगर डिवाइड कर दूँ, -8 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव जनरेट हो जाएगा ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम क्या मानेंगे, लेट 9 - 4x² को हमने t मान लिया।
अब इसको हमने x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया तो 9 का डेरिवेटिव 0 एंड -4x² का डेरिवेटिव -8x, और यहाँ पे क्या होगा dt अपॉन dx, तो dx को लेफ्ट हैंड साइड में ले गए तो ये हो गया dt। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसको 1 अपॉन यहाँ पे -8 से डिवाइड किया और -8 से मल्टीप्लाई किया, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। 9 -4x² dx ऐसे हो गया। अब यहाँ पे देखो -8x dx क्या बन जाएगा dt, और ये क्या होगा, ये -1/8 तो रह जाएगा, और ये हो गया dt, और 9 -4x² को हमने क्या बोला t। ठीक है, अब ये तो लॉग का फॉर्मूला लग गया, तो -1/8 इसको क्या लिखेंगे लॉग ऑफ मॉड t प्लस सी, और उसके बाद क्या करो -1/8 लॉग, और t क्या हमारे पास, t का वैल्यू हमने क्या लिया है 9 -4x² प्लस सी, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आंसर को तुम डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में रख सकते हो। ये हमारा आंसर हो गया। मान लो कि अगर ये एनसीईआरटी से आंसर नहीं मैच कर रहा है, हो सके एनसीईआरटी से आंसर नहीं मैच करे, इसका क्या मतलब है कि आंसर हमारा डिफरेंट फॉर्म में। अब इसको तुम डिफरेंट फॉर्म में कैसे लिख सकते हो, अब इसको तुम डिफरेंट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो कि जैसे तुम इसको देख लो, ये हमारा आंसर हो गया, ये जो है ना। अब एनसीईआरटी से हो सके देख लेना मैच कर रहा है नहीं, एनसीईआरटी से हो सके आंसर नहीं मैच करे, या हो सके यही आंसर लिखो एनसीईआरटी से, तो इसके आंसर को मैच और भी तुम डिफरेंट फॉर्म में कैसे लिख सकते हो। माइनस को लॉग के अंदर ले जाओ तो क्या हो जाएगा लॉग मॉड 9 -4x², तो ये तो पावर बन जाएगा प्लस सी, तो ये क्या हो जाएगा 1/8 लॉग मॉड, ये -1 पावर है तो ये 1/9 -4x², ऐसे लिख सकते हो मॉड प्लस सी। अब 1/8 को अंदर ले जाओ तो 1/8 पूरे का एक्सप्रेशन का पावर बन जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा लॉग मॉड 1/9 -4x², इस पे पावर 1/8 बन जाएगा प्लस सी। और अगर लिखना चाहते हो तो इसको हमने लिख लिया लॉग मॉड, इसको ऐसे लिख सकते हो 1 पे पावर 1/8 अपॉन 9 -4x² पे पावर 1/8 प्लस सी, ऐसे लिख सकते हो। 1 पे पावर 1/8 क्या होता है 1 होता है, तो उसको ऐसे लिख लिया लॉग मॉड 1/9 -4x² पे पावर, ये सब एक ही बात है, आंसर का फॉर्म बता रहा हूँ। फिर इसको हमने लिख लिया लॉग, अब ये पावर ऊपर जाएगा तो क्या होगा माइनस हो जाएगा। अच्छा, इतना करने से अच्छा ये भी हम डायरेक्ट कर, ये क्या हो जाएगा 9 -4x² पे पावर -1/8 प्लस सी। इतना करने से अच्छा पता है क्या करते, यहीं पर ना ये दिख रहा है ना -1/8, ये डायरेक्ट -1/8 पावर को हमने अंदर कर देना था, तो डायरेक्ट हो जाता 9 -4x² पे पावर -1/8, ये डायरेक्ट आ जाता। बट देख लो इससे भी तुम्हें कुछ सीखने को मिला, कैसे कैसे हम क्वेश्चन के फॉर्म को चेंज करते हैं। तो ये भी आंसर हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी, ये सारे आंसर हो सकते हैं। ठीक है, अब बच्चों आ जाओ हम लोग किस पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, ई पे पावर 2x प्लस 3। एक तो जो मैंने फॉर्मूला बताया उस फॉर्मूले से एक लाइन में आंसर आ जाएगा इसका। फॉर्मूला मैंने क्या बता रखा है, यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। ये फॉर्मूला बता रखा है कि अगर 5x चलो 5x dx, इसका डेरिवेटिव मान लो इंटीग्रल fx प्लस सी है, तो अब यहाँ से हमें क्या इम्प्लाई कर रहा है कि फाई अगर इसमें ना हम x की जगह लीनियर फंक्शन डाल दे ax प्लस बी डी एक्स करे, तो इसका इंटीग्रल क्या होगा f ऑफ ax प्लस बी इंटू 1/a प्लस सी। मतलब क्या है कि कोई भी दुनिया का इंटीग्रल का फॉर्मूला, उसमें अगर तुमने x की जगह x प्लस बी डाल दिया तो सेम फॉर्मूला लगेगा, सेम इंटीग्रल का फॉर्मूला लगेगा। जैसे साइन ऑफ ax प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा माइनस कॉस ax प्लस बी इंटू 1/a, सेम इंटीग्रल का फॉर्मूला लगेगा, बट जो x का कॉफिशिएंट है उससे डिवाइड हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले को अगर तुम यूज करोगे, देखना मैं 2-3 वीडियो पहले इसका मैंने प्रूफ भी दे रखा है, अगर तुम इस फॉर्मूले को यूज करोगे तब तो इसका आंसर एक लाइन में आ जाएगा। हमें क्या पता है, वी नो डैट हमें पता है कि इंटीग्रल ऑफ ई टू द पावर एक्स डी एक्स क्या होता है ई टू द पावर एक्स प्लस सी, ये होता है ना। तो अब यहां से हमें क्या इंप्लाई करेगा कि इंटीग्रल ई पे पावर 2x प्लस 3, इसका इंटीग्रल क्या होगा, यहाँ पे x की जगह क्या हो गया, ये इंटीग्रल हमें पता है नॉन इंटीग्रल है, x की जगह हमने क्या डाल दिया 2x प्लस 3, तो इसके
यहाँ पे जो इसका आएगा इंटीग्रल आएगा उसमें भी x की जगह 2x+3 डाल दो, बट इसमें x का कॉफिशेंट क्या है 2 है, तो 1/2 से 2 से डिवाइड कर दो प्लस c कर दो, तो यही हमारा आंसर हो गया। अगर ये फॉर्मूला यूज़ करोगे तो यही आंसर हो गया, बट बोर्ड के लिए रिकमेंडेड नहीं है। बोर्ड में तुम कैसे सॉल्व करोगे वो बता रहा हूँ। बोर्ड के लिए तुम क्या करोगे, हमारे पास क्या है, ऑल्टरनेटिवली में तुम क्या करोगे, e पे पावर 2x+3dx, इसमें क्या करो, पुट 2x+3 को क्या मान लो, t मान लो। अब दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो, तो 3 का डेरिवेटिव तो 0 होगा, 2x का डेरिवेटिव क्या होगा 2, तो क्या होगा 2 इज इक्वल्स टू dt/dx, तो dx को इधर ले आए तो 2dx इज इक्वल्स टू dt, ठीक है, या फिर dx को dt/2 लिख लो। अब देखो क्या है, इसको तो हमने t माना है तो ये हो गया e⁻t, और dx को क्या लिख सकते हो dt/2। अब ये 1/2 बाहर कर लो, और ये क्या हो गया e⁻t dt 1/2, और t का वैल्यू डाल दो। t का वैल्यू क्या हमारा, e⁻t का इंटीग्रल क्या होगा e⁻t+c। अब क्या है 1/2, e का वैल्यू क्या है, सॉरी t का वैल्यू क्या है 2x+3, ये डाल दो प्लस c कर दो, हो गया हमारा आंसर। ऐसे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बच्चों आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन नंबर 17 में x/e⁻x², इसका हमें इंटीग्रल चाहिए, तो उसके लिए हमने क्या किया सॉल्यूशन, इसका हमें इंटीग्रल चाहिए x/e⁻x²। तो क्या सब्सिट्यूट करें, तो यहाँ पे बहुत आसानी से दिख रहा है कि x² का डेरिवेटिव होता है 2x, तो अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो न्यूमरेटर में बन जाएगा ना x² का डेरिवेटिव, तो यहाँ पे बस कुछ नहीं है, पुट x² को t मान लो। तो यहाँ से अब डायरेक्ट लिखना सीख गए होगे 2x dx इज इक्वल्स टू dt। तो यहाँ पे चलो 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, e(x² dx, तो ये हो गया 1/2, 2x dx तो हमारा dt बन गया, और e⁻x² को क्या हम लोग लिखेंगे, x² को हम लिखेंगे, x² को हमने t बोला है तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, ये 1/2, ठीक है, इंटीग्रल ऑफ e पे पावर -t dt, ठीक है। अब इसका इंटीग्रल कैसे निकालोगे, अब इसका इंटीग्रल एक तो फॉर्मूले से निकल जाएगा, दूसरा क्या करोगे अगर इसका इंटीग्रल बोला जाए निकालने के लिए, तो e हमारा क्या है, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, इसमें तुम करो क्या, एक तो तुम ऐसे कर सकते हो कि ये वाला जो फॉर्मूला है ना, ये जो फॉर्मूला बताया, इसको तुम ये फॉर्मूले को यूज करके एक लाइन में आंसर लिख सकते हो। हमने t की जगह क्या रिप्लेस किया है -t, या इसके लिए तुम करो क्या, अगर एक तो मैं सब्स्टिट्यूशन कर दूं तो बड़े आसानी से आंसर आ जाएगा। अब e⁻t का हमें पता है ना इंटीग्रल क्या होता है, e⁻t, e⁻−t का तो इंटीग्रल नहीं पता है। अब अगर कोई बच्चा बोलेगा कि इसमें ये फॉर्मूला लग जाएगा, ये वाला फॉर्मूला x⁻n dx, इसको हम बोलते हैं x⁻n+1/n+1 वेर n इज नॉट इक्वल्स टू -1। अगर कोई बच्चा ये बोल रहा है कि ये फॉर्मूला लगेगा तो वो गड़बड़ है ना, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल नहीं है ना, ये e तो कांस्टेंट है ना, e हमारा कैसा नंबर है, एक इरेशनल नंबर है, e का अप्रॉक्स वैल्यू क्या होता है 2.71, ये होता है ना, e का अप्रॉक्स वैल्यू होता है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा ये बताओ। इसमें तुम ऐसे देखो, एक तो मैंने a⁻x का डेरिवेटिव बताया था, ठीक है, a⁻x का ये फॉर्मूला तो नहीं लगेगा, इसको तो ध्यान रखो, x⁻nx dx का नहीं लगेगा। एक तो आंसर मैं एक लाइन में बता दूंगा, यहाँ पे चलो मैं पहले एक बार आंसर लिख देता हूँ। इसमें ऐसे कर दिया हमने 1/2, e पे पावर t है, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, इसमें कौन सा ये है ना -t, इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक क्या बोलता हूँ लीनियर एक्सप्रेशन हमने, जैसे e⁻t का इंटीग्रल क्या होगा, e⁻t यहाँ देखो,
ई टू द पावर टी का इंटीग्रल क्या होगा, ई टू द पावर टी का इंटीग्रल होगा ई टू द पावर टी प्लस सी। तो ई टू द पावर माइनस टी का इंटीग्रल क्या होगा, यहाँ पे हमने टी की जगह माइनस टी डाला, तो माइनस टी तो हमारा क्या है, एक लीनियर एक्सप्रेशन है, तो कुछ नहीं होगा, ये ई टू द पावर माइनस टी ही होगा। बट यहाँ पे टी का कॉफिशिएंट, वेरिएबल का कॉफिशिएंट क्या, -1, तो 1/-1 हो जाएगा, तो इसका मतलब ये होगा माइनस ई टू द पावर माइनस टी। अब कुछ बच्चा बोलेगा कि इसमें अगर तुम फॉर्मूला लगाते ना, ये वाला, ये फॉर्मूला लगाते तो गड़बड़ हो जाता, यहाँ पे लगाते तो ई टू द पावर क्या होता हमारे पास, यहाँ पे माइनस टी है ना, माइनस टी प्लस 1/-1 तो समझ में आ रहा था गड़बड़ है। तो एक तो आंसर ऐसे ही तुम बता सकते हो, तुरंत बता सकते हो, तो ये आंसर तो यहीं पे हो जाएगा 1/2। चलो ये तो ठीक है, यहाँ पे भी हम लोग 1 मिनट के लिए पॉज लेते हैं, ये तो मैंने बता दिया है इसका। फिर यहाँ पे टी की जगह क्या डाल दो, x² डाल दो, प्लस सी लगा दो, तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बट हम लोग ऐसे नहीं करेंगे, हम लोग अभी क्या करेंगे वो देखो, हमें क्या मिला है, बिकॉज यहाँ पे भी हमने सब्स्टिट्यूशन किया है ना, यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूशन किया, तो इस पूरे क्वेश्चन को हम सब्स्टिट्यूशन से ही सॉल्व करेंगे और किसी से नहीं करेंगे पूरे क्वेश्चन को। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे देखो, हमें क्या मिला है 1/2 ई टू द पावर माइनस टी डी टी। हमने फिर पुट कर लिया, पुट माइनस टी इज इक्वल्स टू यू, ऐसे मान लिया, तो हमने -2 को अगर u के इक्वल माना, तो यहाँ पे बताओ क्या होगा, इसको ना तुम t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो, तो माइनस टी का डेरिवेटिव t के रेस्पेक्ट में क्या होगा -1, और ये क्या हो जाएगा du/dt। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, dt इज इक्वल्स टू माइनस डी यू, इसको यूज कर लो, तो ये हो गया 1/2, और e टू द पावर माइनस टी को तो हमने u माना है, और dt किसके इक्वल है, माइनस डी यू के इक्वल है, ठीक है, माइनस को बाहर निकाल लो, तो ये क्या हो गया e टू द पावर u डी यू, ठीक है। अब e टू द पावर u का इंटीग्रल तो हमें पता है, ये -1/2 हो गया, e टू द पावर u का इंटीग्रल क्या होगा, e टू द पावर x का इंटीग्रल क्या होता है, e टू द पावर x, तो e टू द पावर u का इंटीग्रल क्या होगा, e टू द पावर u प्लस c। अब -1/2, u को हमने क्या माना है, -t प्लस c, अब ये हो गया -1/2, और फिर t को हमने क्या लिया है, t को हमने लिया है क्या, x², तो क्या हो गया e टू द पावर -x² प्लस c, ये हमारा आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। दूसरा हम लोग कहाँ, यहाँ पे इसको हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, ऑल्टरनेटिवली हम ऐसे भी कर सकते थे, यहाँ पे आए थे ना हम लोग 1/2 ई टू द पावर माइनस टी डी टी, इसको हम क्या लिखते हैं 1/2 ई टू द पावर माइनस टी अपॉन -1 प्लस सी, तो क्या हो जाता है -1/2 ई टू द पावर माइनस टी प्लस सी, ये -1/2 ई टू द पावर माइनस टी, माइनस क्या है हमारा, टी किसके इक्वल हमने क्या माना है, टी को माना है हमने x², तो -x² प्लस सी, यहाँ ऐसे भी आंसर आ जाता, ठीक है। अब आ रही होगी बात समझ में, तो अब आ जाओ बच्चों इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा सॉल्व, 17 आई थिंक हो गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18 में, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, e टू द पावर tan इनवर्स x 1 + x², इसे हमें इंटीग्रेट करना है, क्या कर सकते हैं, इसमें तो कोई दिमाग ही नहीं खर्च हो रहा है। tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x², साफ साफ डिनोमिनेटर में 1/x² दिख रहा है, तो tan इनवर्स x को t मान लो, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, लेट tan इनवर्स x को हमने t ले लिया, अब x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये क्या होगा 1 + x², और इज इक्वल्स टू dt अपॉन dx, तो dx को लेफ्ट हैंड साइड में ले गए, तो ये हो गया dt। अब ये देखो dx अपॉन 1 + x² किसके इक्वल हो जाएगा, dt के इक्वल, तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x को हमने t माना है, तो e टू द पावर t dt। अब e टू द पावर t का इंटीग्रल क्या होता है, e टू द पावर t प्लस c, अब फिर t को हमने क्या माना tan इनवर्स, तो e टू द पावर tan इनवर्स x प्लस c, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18 भी हो गया, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19 में, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 19 में है e टू द पावर 2x
-1 अपॉन ई टू द पावर 2x + 1। इसको हमें इंटीग्रेट करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूँ, ई टू द पावर 2x - 1 अपॉन ई टू द पावर 2x + 1। क्या करेंगे सोचो, 1 सेकेंड के लिए सोचो। अगर इसमें हम लोग थोड़ा इसमें ना, इसको तुम ऐसे देखो, इसको हम लिखेंगे डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई, इसको ऐसे, चलो नेक्स्ट पेज में करते हैं, या चलो यहाँ लिखते हैं डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई ई टू दी पावर एक्स। ई टू दी पावर एक्स से इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हमने डिवाइड कर दिया। अब बोलोगे क्यों किया, उससे क्या बेनिफिट मिला, वो अभी पता चलेगा। 63 अभी तुम्हें पता चल जाएगा। क्या है, ई टू दी पावर 2x - 1 अपॉन ई टू दी पावर 2x + 1, और यहाँ पे dx छोड़ दिया, ठीक है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हमने किससे डिवाइड किया, ई टू दी पावर एक्स से। न्यूमरेटर को भी कर दिया, फिर ई टू दी पावर 2x + 1 डिनोमिनेटर को भी कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर 2x अपॉन ई टू दी पावर x -1 अपॉन ई टू दी पावर x अपॉन, अलग अलग कर लेंगे ना, 2x अपॉन ई टू दी पावर x + 1 अपॉन ई टू दी पावर x dx। ऐसे कर लिया, कोई प्रॉब्लम है नहीं है। ई टू दी पावर 2x अपॉन ई टू दी पावर x क्या होगा, ई टू दी पावर x होगा। ये देखो ना, बेस सेम है ई, तो पावर तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा बिकॉज डिवाइड में है, तो ई टू दी पावर 2x - x होगा, तो यहाँ तो ई टू दी पावर x हो गया। और 1 अपॉन ई टू दी पावर x को क्या लिख सकते हो, ई टू दी पावर -x। अब यहाँ फिर ई टू दी पावर x और ये प्लस ई टू दी पावर -x dx, ऐसे हो गया फंक्शन हमारा कन्वर्ट। अब अगर तुम्हें थोड़ा ध्यान दोगे तो इस न्यूमरेटर जो, सॉरी डिनोमिनेटर का जो डेरिवेटिव है ना, ये न्यूमरेटर में लिखा हुआ है। ई टू दी पावर एक्स प्लस ई टू दी पावर -x को तुम डिवाइड करो, सॉरी डिफ्रेंशिएट करो। हमें क्या लेना है, ई टू दी पावर एक्स प्लस ई टू दी पावर -x, इसको हमने टी माना। एक्स के रिस्पेक्ट में अगर तुम इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो ई टू दी पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, ई टू दी पावर एक्स। ई टू दी पावर -x को पहले -x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या होगा, प्लस ई टू दी पावर -x, और -x को जब तुम x के रेस्पेक्ट में करोगे तो -1। अब डेरिवेटिव आना चाहिए, इंटीग्रल पढ़ रहे हो तो ऑब्वियस ही बात है कि डेरिवेटिव आता होगा, चेन रूल आता होगा। नहीं आता है तो इस चैप्टर पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है, पहले जाके डेरिवेटिव पढ़ो। और ये क्या हो गया, dt/dx, ठीक है। ये माइनस इधर आ जाएगा तो क्या होगा, ई टू दी पावर एक्स माइनस ई टू दी पावर -x, और यहाँ पे ये dx को इधर ले आया तो ये हो गया dt के इक्वल। अब इसी को हम यूज़ करेंगे, हमने मान लिया लेट, डिनोमिनेटर को मान लिया। एक तो ये फॉर्मूला लगा लो, इंटीग्रल ऑफ f' अपॉन f(x), लेकिन ये बोर्ड में नहीं यूज़ करना। ये क्या हो जाएगा, log mod f(x + c)। इस फॉर्मूले को यूज़ करोगे तो एक लाइन में आंसर आ जाएगा। इस फॉर्मूले को अगर यूज़ करोगे तो एक ही लाइन में आंसर आ जाएगा। जैसे इसका डेरिवेटिव लिखा है ना ऊपर, तो इसको डायरेक्ट क्या लिखोगे, log mod, जो डिनोमिनेटर लिखा है ई टू दी पावर एक्स प्लस ई टू दी पावर -x + c। आंसर आ गया, ये यही हो गया आंसर। ये हमारा कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया, ये फॉर्मूला यूज़ किया। डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है, इसका डेरिवेटिव जो है यहाँ दे रखा है, तो ये क्या हो गया, इंटीग्रल ऑफ f' अपॉन f(x) हो गया, तो सीधे आंसर आ गया। बट हम लोग बोर्ड में ऐसे नहीं करेंगे बोर्ड में यहाँ से कैसे सॉल्व करेंगे वो बता रहा हूँ। इसको हमने टी माना, यहीं पे आ जाता है ये सब कुछ, कोई कैलकुलेशन, ये इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट इस फॉर्मूले से हम आंसर ये लिख देते। बट हमने क्या किया, ई टू दी पावर एक्स प्लस ई टू दी पावर -x को टी माना, तो ई टू दी पावर एक्स माइनस ई टू दी पावर -x dx dt के इक्वल हो गया, तो ये हो गया ना dt के इक्वल, तो ये क्या हो गया, dt/t। इसको हम क्या लिख सकते हैं, log mod ऑफ t + c, log mod, और t किसको माना हमने, ई टू दी पावर एक्स प्लस ई टू दी पावर -x + c। ये आंसर हो गया, ठीक है। ये बच्चों हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर, कौन सा हो गया, क्वेश्चन नंबर 20। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या दे रखा है, tan² 2x - 3, इसे हमें इंटीग्रेट करना है। सॉरी, क्या करेंगे, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सॉल्यूशन, क्या करेंगे,
अगर मैं बोलूँ tan स्क्वायर 2x-3 को इंटीग्रेट करना है तो क्या करेंगे? tan स्क्वायर एक्स का कोई फॉर्मूला पता है हमें क्या? बिल्कुल नहीं पता है। ठीक है, tan स्क्वायर एक्स का तो हाँ, लेकिन sec स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला हमें पता है। sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल क्या होता है? tan x होता है, बिकॉज tan x का डेरिवेटिव क्या होता है? sec स्क्वायर एक्स होता है। तो पहले मैंने क्या करना है कि ये जो लिखा है ना tan स्क्वायर 2x-3 dx, इसको सबसे पहले मैं क्या कर लूँ, sec स्क्वायर, आया समझ में क्या किया? इसको अगर तुम थीटा मानो तो tan स्क्वायर थीटा लिखा है ना, तो tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? sec स्क्वायर थीटा -1, बिकॉज ऐसे होता है ना ये फॉर्मूला, sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला तो 9-10 क्लास से पढ़ा होगा। तो tan स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो? sec स्क्वायर थीटा -1। तो यहाँ पे थीटा का काम क्या कर रहा है? 2x-3। तो ये क्या हो गया? sec स्क्वायर 2x-3 -1, ऐसे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। अब आ जाओ इसको, अब आ जाओ इसमें 64। यह हमारे पास क्या हो गया? ये हो गया इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर 2x-3 -1 dx। इसको अलग अलग कर लिया तो ये क्या हो गया? sec स्क्वायर 2x-3 dx। 1 को हमने लिखा 1, चलो 1 ये हो गया dx, अलग अलग कर लिया। अब क्या करें? एक तो इसमें फिर दो बात हो जाएगा, एक तो ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट लग जाएगा, ये फॉर्मूला जो है ना, कौन सा, ये वाला फॉर्मूला कहाँ गया? कहाँ लिखा है मैंने? ये फॉर्मूला डायरेक्ट लग जाएगा। देखो बच्चों, ये फॉर्मूला डायरेक्ट लग जाएगा। चलो मैं दोनों मेथड से करके दिखा रहा हूँ। अब हमें फिर पता है ना, चलो यहाँ पे देखो क्या होता है, वी नो डैट, या वी नो डैट, चलो फॉर्मूला क्या होता है बताओ? sec स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? tan x प्लस सी, ये होता है ना, tan x प्लस सी। तो यहाँ पे x की जगह क्या है? देखो ना, x की जगह लीनियर है ना। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि अगर मैं तुमसे बोलूँ sec स्क्वायर 2x-3 का इंटीग्रल क्या होगा? डेरिवेटिव नहीं बोला, अगर ये इसका इंटीग्रल क्या होता है? tan x प्लस सी। तो sec स्क्वायर 2x-3, यहाँ पे हमने x की जगह तो लीनियर फंक्शन रिप्लेस किया ना, तो यहीं से इसका आ जाएगा। ये किसके इक्वल हो जाएगा? ये इक्वल हो जाएगा tan x की जगह यहाँ क्या डालेंगे? यहाँ भी 2x-3 डालेंगे, बट इसको 2 से डिवाइड करेंगे। x का कॉफिशिएंट क्या है? 2, तो 2 से डिवाइड कर दिया और प्लस सी डाल दिया। तो इसका आंसर तो यहीं से आ जाएगा डायरेक्ट, बट हम लोग क्या करेंगे कि चलो दोनों मेथड से करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ से ये तो मैंने एक्स्ट्रा बताया, ये सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है, ठीक है। इसके बाद इस स्टेप के बाद कर रहे हैं, इसको हम डायरेक्ट लिखेंगे क्या? यहाँ से लिखेंगे इसको 1/, इसको लिखेंगे 1/2 tan 2x-3, ये तो ऐसे लिख लिया, ठीक है। और -1 का इंटीग्रल क्या होता है? x प्लस सी। तो ये तो हमारा आंसर आ गया, इसको यूज़ करके आंसर आ गया। बट अगर तुम बोर्ड में होते तो बोर्ड में क्या कर रहे होते? जैसे tan स्क्वायर एक्स, हम लोग फाइनल किसका इंटीग्रल निकाल रहे हैं? tan स्क्वायर 2x-3 का। इसी का इंटीग्रल हमें क्या मिला मैनुपुलेट करके? sec स्क्वायर 2x-3 dx -1 इंटू dx, ये मिला है ना इंटीग्रल। अब देखो इसको क्या करो, इसको तुम i बोल दो, ठीक है। तो अब i को अलग से कैलकुलेट करते हैं। i क्या हमारे पास? sec स्क्वायर 2x-3 dx। इसमें क्या करो, पुट, इसमें जो लीनियर दे रखा है ना 2x-3, इसको t मान लो। अब इसको डिफ्रेंशिएट करो x के रेस्पेक्ट में। तो x के रेस्पेक्ट में जब तुम इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो हमें क्या मिलेगा? x के रेस्पेक्ट में अगर तुम इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो हमें क्या मिलेगा? इसमें ये हो गया 2, और ये क्या हो गया x के रेस्पेक्ट में? ये तो 1 हो गया, और ये dt अपॉन dx, तो 2dx इज इक्वल्स टू dt। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया? dx इज इक्वल्स टू dt अपॉन 2, ऐसा मिल गया ना। अब कोई बात नहीं है, i क्या हो जाएगा?
इसको हमने टी माना है, तो ये क्या हो गया सेक स्क्वायर टी, और डी एक्स को क्या लिख सकते हो डी टी अपॉन टू, घुमा के तो एक ही रिजल्ट आएगा 1/2, ये क्या हो गया सेक स्क्वायर टी डी टी। सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रल क्या होता है tan थीटा, तो सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रल क्या होगा tan टी, तो ये किसके इक्वल हो गया 1/2 tan टी प्लस सी, और यहाँ पे क्या हो गया 1/2 tan, और टी की जगह क्या डाल देंगे, टी हमने क्या माना है, किसे गया टी कहाँ गया यार, ये गया ना टी, क्या हो गया 2x-3 प्लस सी। अब ये तो आई का वैल्यू है, बट हमें तो ये निकालना है ना, हमें तो यहाँ से इसको इक्वेशन 1 मान लो, हमें तो इसका इंटीग्रल निकालना है, तो यहाँ पे ये जो इंटीग्रल है ना, इसका इंटीग्रल ये पुट कर दे तो आंसर आ जाएगा। तो इसको ऐसे लिखेंगे फ्रॉम 1 से क्या होगा 1 क्या हमारा tan स्क्वायर 2x-3 dx, आई माइनस 1 का इंटीग्रल तो x होगा, तो i की जगह क्या डालेंगे 1/2 tan 2x-3, और माइनस 1 की जगह यहाँ पे क्या डालेंगे, i की जगह तो ये डाल दिया 1/2 tan 2x-3 ये डाल दिया इसका इंटीग्रल, और 1 की जगह x डालेंगे प्लस c डाल देंगे, तो ये हमारा आंसर हो गया, फाइनल हमने निकाल लिया, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये हो गया बच्चों हमारा कौन सा क्वेश्चन नंबर 21 सॉल्व। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोल रहा है, सेक स्क्वायर 7 - ये तो ऐसे ही हो गया, ये तो और आसान हो गया क्वेश्चन। हमसे क्या बोल रहा है सेक स्क्वायर 7 - 4x dx, एक लाइन में इसका आंसर आ जाएगा। तो ये वाला अगर रिजल्ट यूज़ करो, या फिर तुमको मैं डायरेक्ट थ्योरम ही दिखाता हूँ। यहाँ पे बहुत बच्चे भूल जाते हैं ना इस थ्योरम को, मैंने देख लेना 2-3 वीडियो पहले ना थ्योरम डिस्कस किया है, ज़्यादा पीछे आ गए। देख लेता हूँ कौन से पेज पे किया डिस्कस, स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक, देख लो बच्चों, ये थ्योरम नंबर 1 देख लो, इसी को मैं बार बार रेफर कर रहा हूँ, ये ऑलरेडी मैंने करा रखा है। अब कौन से वीडियो में कराया, 2-3 वीडियो पहले कराया मैंने। ये थ्योरम नंबर 1, इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स 5x के इक्वल है, तो x की जगह लीनियर फंक्शन डालेंगे तो क्या होगा, लीनियर फंक्शन डालेंगे तो ये हो जाएगा 1/5 ax प्लस बी। यहाँ पे बस हमें करना क्या है कि जो x का कॉफिशेंट है ना उससे हमें डिवाइड कर देना है। ठीक है, यही थ्योरम मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये सब मैंने यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन भी कर रखा है इसको। तो ये बताओ कि सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रल, इसका इंटीग्रल क्या होता है, तो फॉर्मूला हमारे पास इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या होता है tan x प्लस सी, ये तो फॉर्मूला है। अब यहाँ पे x की जगह हमने क्या रिप्लेस कर दिया, देख लो 7 - 4x, तो क्या किया हमने, एक लीनियर ही तो फंक्शन रिप्लेस किया, तो क्या हो जाएगा ये tan ऑफ, यहाँ पे x की जगह भी होगा 7 - 4x। अब x के कॉफिशेंट से डिवाइड करना है, x का कॉफिशेंट क्या है -4, तो इसको लिख लो 1/-4 प्लस सी, तो ये क्या हो गया -1/4 tan ऑफ 7 - 4x प्लस सी, ये हमारा आंसर हो गया। एक तो ऐसे कर सकते हो, ये आंसर हो गया। ऑल्टरनेटिवली क्या कर सकते हो,
ऑल्टरनेटिवली तुम ऐसे भी कर सकते हो कि ये निकालना है ना हमें, सेक स्क्वायर 7 - 4x dx, इसमें कर लो पुट 7 - 4x को t मान लो। तो अब डिफ्रेंशिएट करो तो 7 का डेरिवेटिव 0, -4x का डेरिवेटिव क्या होगा -4, और ये क्या होगा dt/dx, तो dx को लेफ्ट हैंड साइड में ले गए तो ये dt, तो यहाँ से dx क्या हो गया -dt/4, ऐसे हो गया, कुछ नहीं है। इसको तो हमने t माना तो ये क्या हो गया सेक स्क्वायर t, और dx क्या हो गया -dt/4, तो यहाँ से -1/4 को बाहर करो, ये क्या हो गया सेक स्क्वायर t dt, तो ये हो गया -1/4। अब सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रल क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रल क्या होता है tan स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रल क्या होगा सेक स्क्वायर टी का मैंने गलत बोला, सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रल क्या होगा tan ऑफ टी, सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रल क्या होता है tan थीटा, तो इसका क्या होगा tan t प्लस सी, तो ये हो गया -1/4, और t हमने क्या माना है 7 - 4x प्लस सी। देख लो यही आंसर आना है, सेम आंसर आना है। ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 22। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 23 में। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है, साइन इनवर्स √1 - x स्क्वायर, ठीक है, तो इसको हमें इंटीग्रेट करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रल साइन इनवर्स √1 - x स्क्वायर, यहाँ तो साफ साफ दिख रहा है ये साइन इनवर्स x है, यहाँ में साफ साफ दिख रहा है कि साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है √1 - x स्क्वायर, जो कि दिख रहा है डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे पुट यस साइन इनवर्स x को क्या मान लो t मान लो। तो अब दोनों साइड ना x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा 1/√1 - x स्क्वायर, इसको करोगे चल यहाँ क्या होगा dt/dx, तो dx को मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए तो क्या हो जाएगा dt। अब तुम देखो dx इस पूरे टर्म को क्या लिख सकते हो dt, और साइन इनवर्स x को क्या लिख सकते हो t, तो ये क्या हो गया t dt, सिंपल सा हो गया। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा x⁴n का, क्या होता है x⁴n+1/n+1, तो ये क्या होगा t पे पावर 1+1, इस पे पावर 1 है ना, अपॉन 1+1 प्लस सी, तो ये क्या हो गया 1/2t² प्लस सी, इसको हमने लिखा 1/2, और t की जगह क्या हमारे पास साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस सी, तो ये हो गया हमारा आंसर हो गया। अच्छा, बहुत बच्चों की आदत क्या है कि 2 और -1 को मल्टीप्लाई करके वो ऐसे लिख देंगे 1/2 साइन इनवर्स -2x, तो वो गलत हो जाएगा। साइन इनवर्स x जो है ना, ये पढ़ा होगा साइन इनवर्स x, ये नहीं इक्वल है 1/sin x के, ये इनवर्स फंक्शन है, ये याद रखना, गड़बड़ मत करना। तो ये हमारा आंसर हो गया, ये 23 भी हो गया हमारा सॉल्व। अब आ जाओ बच्चों 24 में। अब आ जाओ 65, अब आ जाओ 66 में, ये हो गया हमारा 24 क्वेश्चन। अब करते हैं सॉल्व। 24 में क्या बोल रहा है 2 cos x -3 sin x अपॉन 6 cos x प्लस 4 sin x, हमें इसे इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या करना है 2 cos x -3 sin x अपॉन 6 cos x प्लस 4 sin x dx, ऐसे लिख लिया। अब क्या करें हम लोग, सोचो, इससे के ना पहले डिनोमिनेटर से 2 कॉमन ले लिया और उसको बाहर कर दिया, तो हमें क्या मिल गया, न्यूमरेटर से नहीं डिनोमिनेटर से 2 कॉमन लिया -3 sin x, यहाँ से 2 कॉमन लिया तो हो गया 3 cos x प्लस 2 sin x
अब अगर तुम ध्यान दो तो ये जो न्यूमरेटर में लिखा है ना, इसका डेरिवेटिव तुम्हें ये जो डिनोमिनेटर में लिखा है इसका डेरिवेटिव तुम्हें न्यूमरेटर में दिख जाएगा, देख लो करके। यहाँ पे cos x का डेरिवेटिव क्या होगा, जब तुम इसको डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करोगे तो cos x का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन एक्स होगा ना। तो यहाँ देखो ये आ जाएगा क्या, जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस थ्री साइन एक्स, ये ऊपर दिख रहा है। और साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, cos x, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2 cos x, यहाँ दिख रहा है। तो एक तो फॉर्मूला हम ये यूज़ कर ले, एक फॉर्मूला मैंने बताया ना, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स, ये किसके इक्वल होता है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ एफ एक्स प्लस सी। ये फॉर्मूला होता है, स्टैंडर्ड रिजल्ट है। एक तो तुम इसे यूज़ करके डायरेक्ट एक लाइन में आंसर बता दो, बिकॉज ये वाला जो है ना, ये हमारा किसकी तरह काम कर रहा है, एफ एक्स की तरह। और इसका जो डेरिवेटिव यहाँ ये जो लिखा है, ये हमारा किसकी तरह काम कर रहा है, एफ डैश एक्स की तरह। तो ये तो यही लिखा है ना, इंटीग्रल ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स, तो ये सीधे फॉर्मूला लग जाएगा। एक तो ऐसे कर लो, तो यहाँ पे अगर ये फॉर्मूला हमने लगाया तब तो एक लाइन में यहीं पे हमारा आंसर हो गया, 1/2 लॉग डिनोमिनेट मॉड लगाया, क्या है 3 cos x प्लस 2 sin x का मॉड प्लस सी, ये हमारा आंसर हो गया। दूसरा क्या है, ऑल्टरनेटिवली क्या कर सकते हो तुम, ऑल्टरनेटिवली तुम क्या करो कि डिनोमिनेटर जो है ना 3 cos x प्लस 2 sin x, इसको t मानो, ठीक है। जिसका डेरिवेटिव, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव है ना न्यूमरेटर में, तो डिनोमिनेटर को t मानो। अब इसको तुम डिफरेंशिएट करो x के रेस्पेक्ट में, तो cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स, तो ये हो जाएगा -3 sin x। और साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, cos x, तो हो जाएगा +2 cos x अपॉन dt बाई डी एक्स, तो dx को लेफ्ट हैंड साइड पे ले गया, तो ये क्या हो गया dt, ठीक है। अब जो है ना हमारा, ये तुम्हें दिख रहा है, ये दिख रहा है, इसकी जगह क्या डालेंगे, इसकी जगह तो t डालेंगे। और माइनस देखो, -3 sin x प्लस 2 cos x dx की जगह dt डालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा dt अपॉन ये 1/2 यहाँ पे dt अपॉन t, ऐसे हो गया। तो ये क्या हो जाएगा 1/2 लॉग मॉड टी प्लस सी, ये हो गया 1/2 लॉग मॉड, और टी क्या है हमारा, टी हमने किसे माना है 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस सी। देख लो सेम आंसर आ रहा है, यही है ना हमारा आंसर, ये हमारा आंसर है, वही सेम आंसर आ रहा है, कैसे भी कर लो। बोर्ड के लिए ये मेथड रिकमेंडेड है, ठीक है। ऐसे हो गया हमारा 24 भी क्वेश्चन सॉल्व। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 25 में। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है, 1/cos स्क्वायर एक्स एंड 1 - tan x का होल स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट करना है। अब सोचो कैसे इंटीग्रेट करोगे, यह काम करते वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, तो इस क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। अगर तुम लोग को समझ में आ रहा है तो एक लाइक कर दो, अगर तुम्हें कोई, या अगर कोई कमेंट तुम्हें करना है तो कमेंट भी कर सकते हो। और जाके मेरे इसमें जो डिस्कशन बॉक्स है वहाँ भी तुम मुझे अगर कोई भी, या फिर मेरे ईमेल जो दे रखा है जाना सबसे, ये अबाउट सेक्शन में वहाँ पे ईमेल होगा, अगर तुम्हें कुछ इसमें अपना ये देना चाहते हो कि मतलब अगर तुम्हें कुछ अपना सजेशन है तो मुझे ईमेल भी कर सकते हो, मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। यूट्यूब से जाना तो फेसबुक कनेक्ट होगा, ठीक है, वहाँ फेसबुक में मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, तो तुम वहाँ से मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। अगर तुम्हारे पास कोई कमेंट हो, कोई सजेशन हो, या अगर तुम्हें कुछ लगता है कि नहीं सर आप ऐसे पढ़ाओ ये ज़्यादा बेटर होगा, या समझ में नहीं आ रहा, कोई प्रॉब्लम है समझने में, तो कमेंट भी कर सकते हो विदाउट एनी हेजिटेशन। और अगर समझ में आ रहा है तो एक लाइक करो और एक कमेंट करो, ठीक है। और फिर जैसा मैंने बोला है क्या, कि जैसे ही हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ना इंटीग्रल्स, तो इस इंटीग्रल चैप्टर के हर एक वीडियो में मैं ये जो लिख रहा हूँ ना ये सॉल्यूशन, मैं एज अ पीडीएफ बना के हर एक इंटीग्रल चैप्टर के हर एक वीडियो में मैं ये पीडीएफ डाल दूंगा, जैसे ही हमारा ये क्या होगा, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके।